नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शनि की दृष्टि गुरु के घर में, यानी कैसा प्रभाव रहता है जब शनि की दृष्टि गुरु के घर में होती है। तो प्रिय धनु राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक ग्रह कर्मों के विधाता हैं और एक ग्रह ज्ञान के कारक हैं। कैसा प्रभाव रहता है जब शनि की दृष्टि गुरु के घर में होती है। प्रिय धनुराशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कलयुग का राजा कहा गया है, यानी कलयुग का राजा कहा गया है शनिदेव महाराज को। वहीं गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं, और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं। आपका लगन, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु और शनि कहीं ना कहीं मित्रता और कहीं ना कहीं शत्रुता भी रहती है, क्योंकि गुरु सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, चंद्रमा को। वहीं शनि, राहु और शुक्र यह शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब शनिदेव महाराज की दृष्टि जो कि गुरु के घर में पड़ रही है, शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके शत्रुओं के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शनि की 10वीं दृष्टि जो कि आपके लगन में पड़ रही है, आपके स्वभाव पर प्रभाव डालती है, क्योंकि लगन आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है। यह रंग रूप को दर्शाता है कि जीवन में आप कैसा कार्य करेंगे, किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी, किस प्रकार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्रों में अवश्य ही सफलता मिलती है, परंतु देरी से सफलता मिलती है, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव महाराज की 7.5 जो कि जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव लाती हैं, परेशानियां लाती हैं, समस्याएं लाती हैं। परंतु इस समय शनि की 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि में है, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव महाराज का मेष राशि पर प्रभाव है 7.5 का, परंतु धनु राशि पर शनि का जो प्रभाव है वह कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यानी धीमी गति से तो आपको जीवन में सफलता मिल सकती है, परंतु सफलता अवश्य ही मिलती है। इसलिए यहाँ पर धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। कार्य क्षेत्रों में अगर शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप धैर्य और संयम बनाए रखें, अवश्य ही आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव से कार्य अवश्य ही बनेंगे। यानी प्रिय धनुराशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव भी अवश्य ही देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्रों में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां जीवन में बनी हुई थी, अब कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी यहाँ पर अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गुरु अपने मित्र के घर में विराजमान है, चंद्रमा के घर में, और यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि से आपके धन, परिवार और वाणी के भाव को देख रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वह शनि के घर में पड़ रही है। यानी शनि की 10वीं दृष्टि गुरु के घर में है, और वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि शनि के घर में पड़ रही है, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है।
कभी कभी जीवन में धन की प्राप्ति बड़ी ही देरी से देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, जब जाकर अंत में कहीं न कहीं सफलता मिलती है। जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर प्रयास किया, जब उम्र बीत गई, जब सफलता मिली। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति से ही चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। परंतु जब शनि और सूर्य का प्रभाव होता है तो सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, यानी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। और वहीं शनि के साथ जब बुध होते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनि के साथ मंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिक उतार चढ़ाव वाले कार्य थे, अधिक मेहनत के कार्य थे, उन कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलती है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज का प्रभाव, क्योंकि आपके लगन में है। तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमताओं को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करेंगे। रुके हुए कार्यों में सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी, परंतु लगातार उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है शनिदेव महाराज के। लगातार शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य ही शनिदेव महाराज को चढ़ाएं, और साथ ही साथ शनि के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और सूर्य देव का भी, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य का भी आपको उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, या आप यहाँ पर टीचिंग लाइन में कार्य कर रहे हैं तो बुध का प्रभाव बहुत ही अधिक हो जाता है। वहीं गुरु का भी प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। जीवन में अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, वहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है, तो व्यक्ति शीघ्र ही सफलता की ओर बढ़ जाता है, शीघ्र ही वह सफलता प्राप्त कर लेता है जीवन में, क्योंकि वहाँ पर गुरु उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। जब आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कौन से रास्ते पर आपको चलना है, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं वह लगातार मेहनत भी की है और उन्होंने लगातार प्रयास भी किया है, जब भी वह सफलता की ओर बढ़े। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में सफलता के लिए अवश्य ही प्रयास करें, मेहनत करें, बदलाव करें। अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो बदलाव भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय धनु राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अचानक से यहाँ पर बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, यानी प्रिय धनु राशि वाले, यहाँ पर आपको अचानक से बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कार्य क्षेत्रों में शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा कि सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, सुखों के भाव में भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। यानी शनि के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी एक पक्ष में सफलता मिलती है तो दूसरे पक्ष में उतार चढ़ाव भी मिलता है। कभी कभी जीवन में अधिक संघर्ष भी कराते हैं। आपने देखा होगा जब शनि का प्रभाव होता है जीवन में तो बहुत अधिक मेहनत कराते हैं, बहुत अधिक संघर्ष कराते हैं। कभी कभी जो अपने होते हैं वह मदद नहीं कर पाते हैं, खुद पर आत्मविश्वास कर ही कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना पड़ता है। इस तरह के परिवर्तन करने पड़ते हैं जिससे कि आपका जो उतार चढ़ाव वाला समय है वह पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे। जीवन की जो कठिनाइयां हैं वह समाप्त हो सके, क्योंकि एक तरफ जीवन में कठिनाइयों को जीवन में बढ़ा देते हैं परंतु सफलता भी देते हैं। इसलिए तो कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है शनिदेव महाराज को। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल देखने को मिलता है। जीवन में कुछ व्यक्ति बुरा कर्म करते हैं और वह सोचते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिले और हर क्षेत्र में उनके कार्य बने, परंतु नहीं। शनिदेव महाराज का प्रभाव से कहीं ना कहीं जो आपने कार्य किए हैं उनका जो फल मिलेगा वह उसी अनुसार देखने को मिलता है। देरी हो सकती है क्योंकि शनिदेव महाराज देरी से फल देते हैं, देरी हो सकती है परंतु फल अवश्य ही मिलता है। प्रिय धनुराशि वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरु जब सकारात्मक होते हैं तो धनुराशि पर
लाभ के योग बनते हैं। जब गुरु नकारात्मक होते हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में हमेशा संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई होती हैं, यानी बन जाती हैं जब गुरु नकारात्मक होते हैं। परंतु यहाँ पर गुरु सकारात्मक है, यह बहुत ही लाभ का योग है, क्योंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है और दोनों ही चंद्रमा के घर में विराजमान हैं। दोनों की सप्तम दृष्टि आपके धन, परिवार और वाणी को देख रही है। धन के क्षेत्र में जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अवश्य ही कार्य बनते हैं। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, जो कि स्वयं बुध का घर है, और बुध यहाँ पर बहुत ही लाभकारी है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा करियर के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में। वहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि जो कि शुक्र के घर में पड़ रही है, और यह शनिदेव महाराज के मित्र हैं। शत्रुओं का भाव है, छठा भाव है, शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है, कर्ज का भाव है। परंतु यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि होना, कभी तो जीवन में शत्रु बन जाते हैं और कभी जीवन में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जीवन में उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है, कभी सफलता और कभी जीवन में असफलता, कभी शत्रु मित्र बन जाते हैं और कभी मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। यानी प्रिय धनुराशि वाले, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि जो कि गुरु के घर में पड़ रही है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्रों में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। कभी कभी आपकी सफलता बहुत बड़ी हो जाती है जीवन में, यानी बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनिदेव महाराज का प्रभाव रहता है। यहाँ पर शनि जिनकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु के घर में ही शनिदेव विराजमान है। यानी प्रिय धनु राशि वाले,